नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल-पल मिलते रहे। तो गाइस, आज बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली हुई है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो अभी मैं सेल की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो आप देख सकते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो देखिए गए चलिए गए इसमें देखते हैं कि किस ब्रांच से कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस प्लांट यूनिट माइंस ऑफ सेल, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024, डेट 22 फरवरी के नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। स्टील कंपनी एक महारत्न कंपनी है। और आप देख सकते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड लीडिंग स्टील मेकर ऑफ द नेशन, लीव 5 इंटीग्रेटेड प्लांट 3 स्पेशल स्टील प्लांट। चलिए गाइस, इसमें देखते हैं। ये वैकेंसी निकली है OCTT इन द सेंस ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। एक नंबर पे ASCP होता है एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पर है VSL बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो झारखंड में है। तीसरा नंबर पे है BSP भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई छत्तीसगढ़ से वैकेंसी निकली हुई है। CFP को है चंद्रपुर फेरो एलो प्लांट, चंद्रपुर से निकला हुआ है। DSP है दुर्गापुर स्टील प्लांट एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। ये सब यूनिट है गाइस, और ये सभी यूनिट से वैकेंसी निकली हुई है। ISP है इसको स्टील प्लांट बर्नपुर वेस्ट बंगाल है। RSP है राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला उड़ीसा है। और RDCIS रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन स्टील रांची झारखंड है। SRU सेल रेफ्रैक्टरी यूनिट बोकारो झारखंड है। चलिए इसमें देखते हैं। ऊपर नंबर 1 पे है द डिटेल ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसी अवेलेबल फॉर पोस्टिंग एट डिफरेंट यूनिट आर एस फॉलो। बस, तो यहाँ पर नंबर 1 पे पोस्ट एंड डिसिप्लिन प्लांट वैकेंसी और यूनिट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांट दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। नंबर 1 पे है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी मेटलर्जी है, और इसमें VSL पे 10 वैकेंसी है, VSP पे 12 है। ये सभी मैंने बता दिया गाइस आपको कि VSL क्या होता है, VSP क्या है, CFP क्या है। ये सब यूनिट है। आप देख सकते हो कि किस यूनिट पे कितनी वैकेंसी निकली हुई है। DSP में 10 है, ISP पे 9 है, RSP में 14 है, RDCIS में 1 है। ये निकली हुई है मेटलर्जी में। सेकंड में देखते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में भी देख लीजिएगा। ASP में 2 है, VSL में 17 है, VSP में 15 है, CFP में 1 है, ISP में 13 है, RSP में 8 है, SRU में 8 है। तो ये देख लीजिएगा किस यूनिट से कितनी वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मैकेनिकल का, देख लीजिएगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन है। नेक्स्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी सिविल है, सिविल से बहुत शानदार है। आप देख सकते हो VSL में 2 है, VSP में 4 है, CFP में 1 है, ISP में 9 है, RSP में 6 है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन केमिकल में VSL से निकली हुई 6 है, VSP में 3 है, DSP जो दुर्गापुर 5 है, ISP 4 है। नेक्स्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन सैरामिक की है, ISP में 2 है, RSP में 4 है। नेक्स्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक का देख लीजिएगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी कंप्यूटर IT फॉर माइंस ओनली है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन सिविल से निकली हुई है। तो ये गाइस जो वैकेंसी निकली है अलग अलग यूनिट से निकली हुई है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो डिप्लोमा कैंडिडेट जो सभी जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर देख लीजिएगा रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन, जिस कैंडिडेट की एज अपर एज हो गई है तो उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो एक इसमें देख लीजिएगा द मैक्सिमम एज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर। ST/SC को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, और OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। और कोई कैंडिडेट यदि PWD का है तो उसका भी देख लीजिएगा यहाँ पे।
जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यदि कोई जनरल ईडब्ल्यूएस से है तो उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। इन केस यदि कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी का है और वो SC ST से बिलोंग करता है तो उसको 13 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। और वो SC ST को 15 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। जनरल ईडब्ल्यूएस को 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है और OBC को 13 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ देख लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पोस्ट ऑफ डिसिप्लिन एज जो कैलकुलेट किया जाएगा 18 मार्च 2024 से एज कैलकुलेट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लीजिएगा। सबसे नंबर 1 पे मेटलर्जी है, जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में, इसमें मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 28 ईयर है। इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। इसमें क्वालिफिकेशन में देख लीजिएगा, मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मेटलर्जी से होना चाहिए। इंजीनियरिंग देख लीजिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से ही मान्य होगा। नेक्स्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, इसमें मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 28 ईयर है। और इसमें भी क्वालिफिकेशन है 3 ईयर का डिप्लोमा है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से होना ज़रूरी है जब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन मैकेनिकल का भी एज देख लीजिएगा, मिनिमम है 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 28 ईयर है। और यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल ब्रांच से। इसके बाद है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से ही आप पास आउट होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन सिविल के लिए है, इसमें भी एज 18 से लेकर के 28 वाले कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा 3, यहाँ पर भी फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और सिविल ब्रांच में होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिएगा केमिकल से है, मिनिमम 18 ईयर मैक्सिमम 28 ईयर है और यहाँ पर भी फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है, केमिकल ब्रांच से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद है सेरामिक के लिए एज 18 से 28 ईयर है और यहाँ पर जो डिप्लोमा होना चाहिए सेरामिक इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक में भी एज सेम है और यहाँ पर मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देख लीजिएगा कंप्यूटर IT है, इसमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 ईयर है। मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है और डिप्लोमा देख लीजिएगा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन सिविल का, ड्राफ्ट्समैन का देख लीजिएगा, मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर यहाँ पर। और मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट देखते हैं अदर बेनिफिट पे देख लीजिएगा, जब आपकी जॉब लगती है तो जॉब लगने के बाद आपको 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। तो 1 ईयर में आपको 16,100 रुपये हर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। इस सैलरी पैकेज रहने वाला है ट्रेनिंग पीरियड में। 1 ईयर तक आपकी सैलरी रहेगी 16,000 रुपये और 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद सेकेंड ईयर में आपको 18,300 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा सैलरी। और 2 साल का जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको जो बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसका भी देख लीजिएगा 26,600 से लेकर के 38,920 के बीच में आपका ये सैलरी पैकेज रहने वाला है और 3% का इंक्रीमेंट रहेगा। इसमें देख लीजिएगा इंक्लूड रहेगा बेसिक पे, इंडस्ट्रियल डेयरनेस और अदर आपको बेनिफिट अलाउंस ये सब प्रोवाइड किया जाएगा 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद।
और सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस मोड ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपकी जॉब लगने पे। आप देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल बी द रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 2 सेगमेंट में रहेगा। 50 नंबर का आपका डोमेन नॉलेज रहेगा, इन द सेंस यदि आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से 50 क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, आपकी ब्रांच से ही रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट से रहेंगे, और आपको जो टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 90 मिनट, इन द सेंस 1.5 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा। और परसेंटेज देख लीजिएगा, यहाँ पे अनरिजर्व EWS के लिए 40% है, और SC ST OBC के लिए यहाँ पर अनरिजर्व EWS के लिए 50%, और SC ST OBC के लिए 40% मिनिमम है, मिनिमम क्वालिफाइंग है। और इसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आपकी जो वैकेंसी है उसमें 1:3 के रेशो में स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इन द सेंस जिस यूनिट में यदि 5 वैकेंसी है तो वहाँ पर 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके बाद जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो ये डिसिप्लिन पैनल जब आपका जारी किया जाएगा तो ये पैनल 1:1 के रेशो में जारी किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड का देख लीजिए। हाइट है मेल के लिए 155 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर है। वेट चेक कर लीजिएगा, 45 kg है मेल के लिए, फीमेल का है 35 kg। और चेस्ट मेजरमेंट का है 75 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 70 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन करके हुए 73 सेंटीमीटर है। और विजुअल पैरामीटर भी चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है, एप्लीकेंट प्रोसेसिंग फ़ीस जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये की फ़ीस लगेगी, और प्रोसेसिंग फ़ीस SC ST PWD ESM और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। और गाइस लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए कि जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और टेस्ट सेंटर डेट टाइम टेस्ट वेन्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी द इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट थ्रो। तो आपको एडमिट कार्ड कोड लेटर ये सब आपको SMS या फिर ईमेल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए सेल की मेन साइट पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसे में पूरा जो PDF है मेरे पास मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरे चैनल टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। देख लीजिएगा ये डेट, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 फरवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली 18 मार्च 2002 देख लीजिएगा 18 मार्च तक रहने वाली है। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।